गुड इवनिंग। वेलकम टू गुरुकुल ऑफ स्टॉक्स। हम फ्राइडे के निफ्टी के व्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, कल देर इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्लोजिंग ऑफ द वीक। कल फ्राइडे है और कल वीकली क्लोजिंग भी आपको देखने को मिलेगी। देखिए, इस वीक अभी तक क्या कर रहा है, मार्केट एक ग्रीन कैंडल बना रहा है, बट लास्ट वीक एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना था। मार्केट वीकली स्टार्टिंग में तो ऊपर गया और आखिरी में मार्केट नीचे आके एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई। अब कल व्हाट वी नीड टू सी, सबसे इम्पोर्टेंट है क्या कल मार्केट वापस एक इन्वर्टेड हैमर बनाता है। देखिए, इस मार्केट में जब तक लगभग 23878 और रफली यू को टॉक अबाउट 23900 के लेवल्स नहीं निकल जाते, तो हमको लॉन्ग पोजीशंस के बारे में एग्जीक्यूट करने के बारे में कम सोचना है। ठीक है, ऑब्वियसली वी कुड डू लॉन्ग, बट हम लॉन्ग कब करेंगे, किसी भी सपोर्ट पे। हमेशा रेजिस्टेंस पे मार्केट शॉर्ट होगा जब तक 23,900 के लेवल्स नहीं निकल जाते। अब कल क्या अगेन वापस एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है। देखिए, अगर कल एक सेलिंग आती है और मार्केट लगभग 23,000 के नियर अबाउट क्लोज होता है, तो हम एक सॉर्ट ऑफ वीकली क्लोजिंग देख सकते हैं। एक डोजी या एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन भी हो सकता है अगर मार्केट में फॉल 300 से 400 पॉइंट का है। ये हमको कल देखना पड़ेगा। देखिए, प्राइस पैटर्न क्या कह रहा है, जब तक लगभग आपको 23,900 के ऊपर डेली क्लोज नहीं हो जाता, जब तक ये मार्केट दो तरीके से ट्रेड होगा। आइदर इट इज़ अ सेल ऑन राइज मार्केट और नीचे सपोर्ट पे। ठीक है, सपोर्ट मतलब जब मार्केट किसी अपने सपोर्ट पे आता है और वहाँ आके विक्स कूल ऑफ होता है, तो अपन लॉन्ग करेंगे, ना कि किसी रेजिस्टेंस पे। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, मार्केट जब चल के किसी भी रेजिस्टेंस पे आ रहा है तो वहाँ पे अपन को मार्केट को शॉर्ट करना है, ना कि लॉन्ग। दूसरी चीज़, जब मार्केट किसी सपोर्ट पे आता है नीचे, तो वहाँ पे अपन फिर भी एक लॉन्ग कर सकते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम देख के, 2 मिनट और 5 मिनट। हम एक बार डेली चार्ट पे जाके देखते हैं कि मार्केट कैसा लग रहा है। देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने जब ओपनिंग की थी, आज तो इट इज़ क्लोज। ठीक है, वेनेसडे को इट वाज रफली अराउंड 23079, 23,000 के आसपास, 79 के आसपास मार्केट की ओपनिंग थी। और मार्केट ने यहाँ से लगभग जो हाई लगाया वो 2348647 के आसपास लगाया। 23,486 478 के आसपास मार्केट का हाई था। और वहाँ से क्लोजिंग के वक्त मार्केट ने लगभग 23,300 के आसपास की क्लोजिंग की। सो देर वॉज अ डिप ऑफ अराउंड 186 पॉइंट्स। देखिए, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट किसी भी रेजिस्टेंस के आसपास आके लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है। दिस सॉर्ट ऑफ ट्रेडिंग इज नोन एज लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ पे ऑलरेडी पहले के सेलिंग ऑर्डर्स हैं जहाँ पे आप आके मार्केट वीक हो रहा है। प्रीवियस स्विंग है 23478 है और डेली क्लोजिंग थी वो लगभग थी 23,300 के आसपास। तो देर वॉज अ डाउन साइड ऑफ अराउंड 178 पॉइंट्स। ठीक है, बॉटम लाइन क्या है कि आपको मार्केट में कहीं भी एक एक्यूमुलेशन पैटर्न नहीं दिख रहा। एक एक्यूमुलेशन पैटर्न होता है जहाँ पे मार्केट 1 2 3 दिन साइडवेज हो, वहाँ पे यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लॉन्ग द मार्केट। बट यहाँ पे मार्केट जब भी भाग रहा है तो गैप अप करके भागता है, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट अ गुड साइन। और मार्केट फिर अपने इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास आके एक फॉल देता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब कल क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कल देखिए मार्केट जब तक 23486 के ऊपर नहीं निकलता, 23,486 और राउंड ऑफ यू को टॉक अबाउट 23,500, हमको हमारी कल लॉन्ग पोजीशंस को अवॉइड करना है। मार्केट को हम लॉन्ग कब करेंगे, अब जब मार्केट कल या तो 23,500 के ऊपर निकले और डेली क्लोजिंग दे। अदरवाइज हम किसी मार्केट को सपोर्ट पे आने का वेट करेंगे। दूसरी चीज़, आपने वेनेसडे को जब मार्केट ओपन था, मार्केट ने 300 से 400 पॉइंट लगभग इट वाज अराउंड 400 प्लस पॉइंट रिकवरी इन द मार्केट। बट इस सिचुएशन में भी विक्स कूल ऑफ नहीं हुआ। मार्केट जब भी रैली कर रहा है और मार्केट एक कंफर्टेबल पोजीशन में है, तो विक्स को वेनेसडे को कम से कम 7-8% कूल ऑफ होना चाहिए था, जबकि विक्स कूल ऑफ बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी, इट इज़ समथिंग नॉट कंफर्टेबल इन द मार्केट इज स्टिल नॉट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द मार्केट। दूसरी चीज़, मार्केट ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ पर्सनल मूविंग एवरेज विच आई एम यूजिंग सिंस लॉन्ग।
सिंस 20-25 डेज आप देखेंगे मार्केट जब भी इस मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा है, आप देखिए इस ब्लू लाइन के आसपास, यहाँ से मार्केट एक रेजिस्टेंस लेके और नीचे गिरता है। यहाँ पे भी देखिए मार्केट ने जब यहाँ पे 23,918 के आसपास का है मारा, तो यहाँ से एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग करी, यहाँ पे फिर एक रेजिस्टेंस लिया, इधर एक फिर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे फिर एक रेजिस्टेंस लिया। तो वी हैव सीन ऑन मल्टीपल ओकेजन्स दिस सॉर्ट ऑफ अ मूविंग एवरेज और दिस सॉर्ट ऑफ अ इंडिकेटर इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। अब कल क्या ये लेवल्स जो लगभग 23,447 के हैं, 23,450 के आसपास हैं, ये लेवल्स कल फिर क्या एक गैप डाउन ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं? डेफिनेटली यस, बिकॉज मार्केट की क्लोजिंग जो वेनसडे को हुई थी वो भी 150 पॉइंट शेड ऑफ करके हुई थी। हमको लगता है कि फ्राइडे की ओपनिंग भी एक नेगेटिव ओपनिंग हो सकती है। अब हमको शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देखना है जाके कि हमको हमारे ट्रेड्स कैसे एग्जीक्यूट करने हैं। देखिए आपको पहली चीज़ कि मार्केट जब तक 23,466 23,466 और रफली यू को टॉक अबाउट 23,466, जब तक मार्केट आप रफली ये मान के चलें 23,500 के ऊपर आपको डेली क्लोजिंग नहीं दे दे तो अपन आगे के लिए लॉन्ग नहीं करेंगे। अब मार्केट जब 23,500 के ऊपर आपको डेली क्लोज देगा तो हम यहाँ से 23,700 टू 800 के लेवल्स के बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज़, कल हमको शॉर्ट कप करना है। देखिए कल मार्केट जैसे ही 23,315 23,315 और रफली यू को टॉक अबाउट 23,300, कल अगर मार्केट 23,300 के लेवल्स को ब्रीच कर देता है तो यहाँ से यू कुड शॉर्ट द मार्केट। आपका पहला टारगेट लगभग यहाँ से हो सकता है आपको 23,000 के टारगेट्स देखने को मिलें। आपका पहला टारगेट रहेगा यहाँ से लगभग 23,210, मतलब अपन 23,300 पे शॉर्ट करेंगे तो आपको 90 से 100 पॉइंट का डाउनफॉल मिलेगा। अगर 23,210 23,200 भी टूटता है तो आपको लगभग 23,000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। मार्केट इट इज़ स्टिल सेल ऑन राइज एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द वेरियस रीजंस। हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भी एक बार जाके देखते हैं 15 मिनट पे। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हमको लग रहा है मार्केट जैसे ही 23,300 के लेवल्स को ब्रीच करेगा तो आपको बहुत ही जल्दी 23,182 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 23,300 का मतलब हम 23,180 के लेवल्स की तरफ बढ़ रहे हैं और 23,180 के लेवल्स टूटते हैं तो यू कुड इवन सी दिस गैप कुड बी फिल्ड विच इज़ रफली अराउंड 22,976। तो देयर कुड बी अ डाउनफॉल ऑफ अराउंड 300 पॉइंट्स वेरी सून। ठीक है, आपको इस प्राइस पैटर्न को समझना पड़ेगा। मार्केट अभी तक सेल ऑन राइज है। मार्केट इस सिचुएशन में नहीं है कि हम इसको आउटराइटली लॉन्ग कर लें। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे भी ये सब एक रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं और मार्केट को जब तक कंफर्टेबली 23,900 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिल जाती तो हम कंफर्टेबली लॉन्ग नहीं होंगे। आपको इसी हिसाब से आपके ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने हैं और कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं 23,300 ऑन द डाउन साइड, ऑन द अपसाइड 23,500। और आपको आपकी ट्रेडिंग किस हिसाब से एग्जीक्यूट करनी है? देखिए किसी भी शॉर्ट टाइम फ्रेम पे कभी आपको मार्केट किसी सपोर्ट के आसपास दिखता है तो हम हमारे लॉन्ग्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आके आप देखेंगे इस रेंज में मार्केट एक साइडवेज हुआ, देन साइडवेज होके मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, तो दिस कुड बी अ रेंज ऐसे मार्केट में जहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं, अदरवाइज आपको लॉन्ग नहीं करना। अब हम किस चीज़ का वेट करेंगे कि मार्केट वापस किसी सपोर्ट के आसपास आने के बाद एक बार साइडवेज हो तो वी कुड लॉन्ग सीइंग शॉर्ट टाइम फ्रेम लाइक 2 मिनट्स 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स। कल के लेवल्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है 23,300 ऑन द डाउन साइड। जैसे ही मार्केट 23,300 को ब्रेक करेगा तो आपको यहाँ से 100 से 150 पॉइंट का डाउनफॉल मिलेगा। दूसरी चीज़, आपको विक्स को बहुत केयरफुली वॉच करना है। विक्स नीड टू बी वॉच केयरफुली। विक्स अगर इंक्रीज होगा तो मार्केट में फॉल आएगा और विक्स में ड्रेस्टिक डाउनफॉल आता है 8 से 10% का, तो हम एक कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे लॉन्ग करने की। दूसरी चीज़, अब हम किसी सपोर्ट के आसपास ही मार्केट को लॉन्ग करने की सोचेंगे। जो हमको पहला सपोर्ट लग रहा है वो लगभग
22,900 का लग रहा है। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट फॉर द मार्केट। कल क्या मार्केट 22,900 के आसपास आता है या 890 के आसपास आता है, ये अपन को कल की क्लोजिंग के बाद पता लगेगा। और यहाँ पे अपन अपने व्यूज़ अगेन नए बनाएंगे। थैंक यू, हैव अ गुड ट्रेडिंग डे।